ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से होगा शुरू। 26 मार्च तक चलने वाले सत्र के दौरान कुल 24 बैठकें होंगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में अब तक 8,06,000 लोगों का कोविड टीकाकरण किया जा चुका है। प्रदेश में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी के मरीजों की पहचान के लिए चलाया जा रहा है विशेष अभियान। और भाजपा किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर कल प्रदेश भर में करेगी जिला स्तरीय प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आगामी 22 फरवरी से शुरू होगा। यह सत्र 26 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 24 बैठकें होंगी। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। बजट सत्र की शुरूआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। इस दौरान वित्तीय और अन्य शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। केंद्रीय सरकार ने कहा है कि देश भर में अब तक 8,06,000 लोगों का कोविड टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 24 घंटे के दौरान 1,31,649 लोगों को टीके लगाए गए। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के टीके को पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी बताते हुए कहा है कि इस टीके से कोरोना महामारी का सफाया हो जाएगा। कोविड टीके को लेकर संशय दूर करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार सचित्र पोस्टर को जारी करते हुए उन्होंने बताया कि देश में अब तक 8 लाख से अधिक लोगों को यह टीका लगाया गया है और बहुत कम मामलों में इसके साइड इफेक्ट सामने आए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2 स्वदेशी टीकों को पर्याप्त वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद ही मंजूरी दी गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कई देश इन टीकों को अपने यहां आयात करने के लिए भारत से संपर्क में हैं। इन टीकों के बारे में भ्रामक सूचनाओं का खंडन करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि चेचक और पोलियो जैसी विभिन्न बीमारियों के उन्मूलन में टीकों ने अतीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम हुआ है, लेकिन मृत्यु की संख्या कम नहीं हो रही है। 8 जनवरी से 14 जनवरी के दौरान 79 लोगों की मौत हुई। राज्य स्तरीय डेथ ऑडिट रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि 78% मृत्यु कोमोर्बिडिटी के कारण हुई है, जबकि 32% कोविड के कारण हुई है। चिकित्सकों का कहना है कि बुजुर्गों को सर्दी, खांसी जैसे लक्षण आने पर तत्काल जांच करानी चाहिए। इस बीच प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 594 नए प्रकरण सामने आए हैं। वर्तमान में 5,897 लोगों का होम आइसोलेशन और विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इधर प्रदेश में कल सर्वाधिक टीकाकरण किया गया। 63% स्वास्थ्यकर्मियों ने कल वैक्सीन लगवाई। धमतरी जिले में कोरोना को मात देने वाले कोरोना वॉरियर्स को कोविशील्ड के टीके लगाए गए। जिले में अब तक 500 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है, जिनमें किसी में भी नकारात्मक लक्षण नहीं पाए गए हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी के मरीजों की पहचान के लिए चरणबद्ध ढंग से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के पहले चरण में उच्च जोखिम समूहों में सघन जांच की जा रही है। जेल में बंद कैदियों, खदान श्रमिकों, शहरी मलिन बस्तियों, वृद्धाश्रमों, प्रवासी मजदूरों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जांच कर संदिग्ध और धनात्मक मरीजों की पहचान की जा रही है। दूसरे चरण में 1 माह तक पूरी आबादी में घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। जिला स्तर, विकासखंड स्तर एवं पंचायत स्तर पर तुलनात्मक रूप से टीबी के अधिक मरीज पाए जाने वाले उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बताया है कि अभियान के दौरान 7 लाख लोगों की जांच का लक्ष्य है। वहीं राजनांदगांव जिले में 11 जनवरी से टीबी रोगी पहचान अभियान चलाया जा रहा है, जो 15 फरवरी तक चलेगा। अब तक जिले में 158 लोगों में टीबी की पहचान की गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 1 लाख से भी अधिक मकानों के निर्माण को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 41 लाख मकानों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि 70 लाख का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है। आवासन और शहरी कार्य
मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 52वीं बैठक में 1,68,606 और मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई। इस बैठक में 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों से इस योजना को तेजी से लागू करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से मकानों का निर्माण समय पर पूरा करने और उन्हें लाभार्थियों को वितरण करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार बस्तर की संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास कर रही है। देवगुड़ी की सुरक्षा और विकास के लिए राशि देने के साथ ही सड़कों और पुल पुलिया का निर्माण भी किया जा रहा है। श्री बघेल डौंडी विकासखंड के ग्राम ठेमा बुजुर्ग में आयोजित शहीद शिरोमणि गैंद सिंह के पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद गैंद सिंह का बलिदान अविस्मरणीय है। हमारे पुरखों के बलिदान को आने वाले पीढ़ी को बताना जरूरी होगा। इसीलिए आदिवासी परंपरा को संरक्षित रखने नवा रायपुर में शोध पीठ का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने हल्बा समाज के लोगों की मांग पर राजनांदगांव में शहीद गैंद सिंह की प्रतिमा स्थापना की घोषणा की। उन्होंने मंगल भवन निर्माण के लिए 20 लाख रुपए की स्वीकृति के साथ ही गोड़ हलवाही में आश्रम छात्रावास और स्कूल भवन निर्माण की भी घोषणा की। श्री बघेल ने कहा है कि अबूझमाड़ के परलकोट में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में आदिवासियों ने भाग लिया। शहीद गैंद सिंह भी उनमें से एक हैं, जो 20 जनवरी 1825 को शहीद हुए। प्रदेश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन 25 जनवरी को किया जाएगा। इस अवसर पर रायपुर, दुर्ग सहित विभिन्न जिलों में मतदाता जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित एवं जागरूक थीम पर केंद्रीय कार्यक्रम की शुरुआत ई-इपिक से की जाएगी, जिसे मोबाइल पर डाउनलोड किया जा सकता है। इच्छुक मतदाता www.voterportal.eci.gov.in पर ई-इपिक डाउनलोड कर सकते हैं। जिन निर्वाचकों का मोबाइल नंबर अथवा ईमेल पंजीकृत नहीं है, उन्हें उचित प्रक्रिया के अनुसार ई-केवाईसी कराना पड़ेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ कल प्रदेश भर में जिला स्तरीय प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट का घेराव कर अपनी गिरफ्तारियां देंगे। राजधानी रायपुर में प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, सांसद सुनील सोनी, पूर्व विधायक बृजमोहन अग्रवाल शामिल होंगे। वहीं बिलासपुर में भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष बद्रीधर दीवान, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधे तथा बस्तर में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय के साथ पूर्व मंत्री केदार कश्यप, लच्छूराम कश्यप इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। वहीं भिलाई दुर्ग में सुश्री सरोज पांडे, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, बलौदाबाजार में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, दंतेवाड़ा में पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, महेश गागड़ा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसी तरह अलग अलग जिलों में सांसद और विधायक प्रदर्शन और कलेक्ट्रेट के घेराव में शामिल होंगे। प्रदर्शन की तैयारियों को लेकर जगदलपुर में आयोजित पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस ने 2 साल के कार्यकाल के दौरान किसानों के साथ धान खरीदी में गड़बड़ी की। भाजपा ने जीत के लिए 2023 को लक्ष्य माना है और उसी के अनुरूप 22 जनवरी को सभी जिलों में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव करने और गिरफ्तारी देने का निर्णय लिया है। श्री साय ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि वे जमीनी स्तर पर कार्य करें और प्रदेश में सरकार बनाने के लिए प्रयास करें। उन्होंने सांसद स्वर्गीय बलिराम कश्यप को याद करते हुए उनकी कार्यशैली अपनाने की अपील कार्यकर्ताओं से की है।
वहीं रायपुर स्थित भाजपा कार्यालय में कलेक्ट्रेट घेराव की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में संगठन महामंत्री पवन साय ने कहा है कि यह किसानों के हक के साथ साथ छत्तीसगढ़ की जनता की भी लड़ाई है। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों के हक के लिए किए जा रहे इस प्रदर्शन में भाजपा का हर कार्यकर्ता शामिल हो। बैठक में पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि लोकतंत्र में मिले जनादेश के दायित्व को कांग्रेस जनता के शोषण का अधिकार समझ रही है, इसीलिए कांग्रेस के अन्याय के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि राज्य सरकार लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है, लेकिन भाजपा के लोगों ने संघर्ष करने का दायित्व चुना है। इस बैठक में जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, पार्षद, मोर्चा प्रकोष्ठ अध्यक्ष और जिला कार्य समिति के सदस्य शामिल हुए। इस बीच राजनांदगांव जिले में किसानों के मुद्दे को लेकर होने वाले प्रदर्शन के बारे में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक विमल चोपड़ा ने बताया कि इस प्रदर्शन में सभी मंडलों के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। श्री चोपड़ा ने कहा कि धान खरीदी में बारदाना को लेकर राज्य सरकार केंद्र सरकार पर जबरिया आरोप लगा रही है, जो उचित नहीं है। श्री चोपड़ा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने घोषणा पत्र में लिखे वादों को पूरा न करके किसानों से वादाखिलाफी की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय और प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय रायपुर द्वारा आज कोरोना संक्रमण से बचाव में स्वच्छता के महत्व पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, लोक कलाकार और छात्र छात्राएं शामिल हुए। अंबिकापुर जिला सरगुजा के आयुष मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मुकेश माहौर ने कहा है कि स्वच्छता को अपनाना है, कोरोना को भगाना है। इस नारे में ही स्वच्छता की महत्ता निहित है। उन्होंने कहा कि हाथों की सफाई, फेस मास्क, सामाजिक दूरी और भोजन की स्वच्छता से न केवल कोरोना जैसी बीमारी से बल्कि अन्य बीमारियों से भी बचा जा सकता है। वेबिनार में स्वच्छता सेनानी बागबाहरा के विश्वनाथ पाणिग्रही ने भी अपने विचार साझा किए। रायपुर जिले में आरक्षक संवर्ग के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 28 जनवरी से शुरू होगी, जो 15 फरवरी तक चलेगी। उम्मीदवार 22 जनवरी से छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आरक्षक संवर्ग के 2,259 रिक्त पदों की पूर्ति के लिए कुल 48,278 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए रोल नंबरवार शेड्यूल जारी किया गया है। दुर्ग जिले के गिधवा परसदा में 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 31 जनवरी से 2 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में पक्षी विशेषज्ञ पक्षियों के व्यवहार पर व्याख्यान देंगे। साथ ही गिधवा से परसदा तक स्कूली बच्चों द्वारा पिनटेल मैराथन का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव में लाइव फोटोग्राफी प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। दुर्ग जिले के वनामंडल अधिकारी धम्मशील गणवीर ने बताया कि महोत्सव में रुचि रखने वाले लोग ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। गौरतलब है कि गिधवा परसदा में 100 एकड़ क्षेत्र में पुराने तालाब के अलावा जलभराव वाला जलाशय है, जहां स्थानीय पक्षियों की 50 से अधिक प्रजातियों के साथ ही विदेशी पक्षी भी पाए जाते हैं। कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड के ग्राम अमरा में मिट्टी धसकने से करीब 10 लोग मिट्टी में दब गए। ग्राम अमरा के जंगल से होकर गुजरने वाली नदी के किनारे ग्रामीण सफेद मिट्टी लेने गए हुए थे। इसी दौरान करीब 10 महिला पुरुष मलबे में दब गए। घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। रायपुर नगर पालिका निगम द्वारा 27 जनवरी से 2 मार्च तक शहरी सरकार आपके द्वार लोक अभियान कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके तहत निगम के सभी वार्डों में शिविर लगाकर लोगों की स्वच्छता, सफाई और नल कनेक्शन संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। इस शिविर में नागरिकों से स्वच्छता सर्वेक्षण ऐप फीडबैक भी लिया जाएगा। इन शिविरों में महापौर, सभापति, मेयर इन काउंसिल के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। जिला कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने शहरी सरकार आपके द्वार अभियान में जिलों के अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में उत्तरी दिशा से ठंडी और शुष्क हवा आना शुरू हो गया है। इसके कारण अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस अवधि में आसमान साफ रहने और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में।
धमतरी जिले में मध्यान्ह भोजन कर्मचारियों ने मानदेय बढ़ाने के साथ ही 10 सूत्री मांग को लेकर प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मुंगेली जिले में मनरेगा कर्मचारियों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने आज कबीरधाम जिले में महिला प्रताड़ना के प्राप्त आवेदनों पर जनसुनवाई की और 9 प्रकरणों में से 8 प्रकरणों का निराकरण मौके पर ही किया। धमतरी जिले के कुरुद ब्लॉक के ग्राम गोजी में आज कबड्डी खेलने के दौरान एक खिलाड़ी की दबने से मौत हो गई। बलरामपुर जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस ने मोटरसाइकिल रैली निकाली, जिसे पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोंडागांव जिले के ग्राम छुईधोड़ा से अवैध रेत परिवहन के मामले में खनिज विभाग ने 4 ट्रैक्टर को जब्त किया है। कबीरधाम जिले की पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 6 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। गरियाबंद पुलिस ने बूचड़खाने ले जाते समय 8 मवेशियों को जब्त किया और इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जांजगीर चांपा जिले के हथनेवरा गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, जो अब तक पुलिस गिरफ्त में नहीं है। और दंतेवाड़ा जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मनरेगा मजदूरों के प्रदर्शन में शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से होगा शुरू। 26 मार्च तक चलने वाले सत्र के दौरान कुल 24 बैठकें होंगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में अब तक 8,06,000 लोगों का कोविड टीकाकरण किया जा चुका है। प्रदेश में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी के मरीजों की पहचान के लिए चलाया जा रहा है विशेष अभियान। और भाजपा किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर कल प्रदेश भर में करेगी जिला स्तरीय प्रदर्शन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।